Hello students, hope all of you are well. So today I will discuss with our next topic of the differential equation, that is the Cauchy-Euler differential equation. Before I start this topic, I want to say that if you do not still haven't subscribed the channel, then please subscribe and also follow the previous video lecture of the D operator, because without knowing the D operator we cannot go to the Cauchy-Euler equation. Okay, so let's start. So what is the Cauchy-Euler equation? So it is a special type of differential equation which is known as a Cauchy-Euler equation, and the general form is given here. But in our syllabus I have already told you that a second order differential equations we have to solve. So the second order differential equation, which is in the form of this, that is x square multiplied with d2y dx2 plus p1 into x dy dx plus p2 into y equals to capital X. दिस इज द फॉर्म ऑफ द कॉशी-ऑयलर डिफरेंशियल इक्वेशन. तो हम लोगों को एग्जाम पे कैसे समझ में आएगा कि जो गिवन प्रॉब्लम है वो कॉशी-ऑयलर है. हर वक्त ये याद रखना है कि सेकेंड ऑर्डर जो डेरिवेटिव होगा उसके साथ एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा. सिंपली एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा, एक्स क्यूब एक्स टू द पावर 4 ऐसा कुछ नहीं मल्टीप्लाई होगा. सेकेंड ऑर्डर के साथ एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई होना चाहिए, फर्स्ट ऑर्डर के साथ एक्स मल्टीप्लाई होना चाहिए. अगर ये होता है तो हम लोग समझ जाएंगे कि ये प्रॉब्लम क्या है, कॉशी-ऑयलर डिफरेंशियल इक्वेशन है. तो फॉर कॉशी-ऑयलर डिफरेंशियल इक्वेशन द जनरल फॉर्म इज लुकिंग लाइक दिस. जहां पे मैंने यहां पे P1 और P2 को लिया है, P1 और P2 कांस्टेंट है, ठीक है. अच्छा, तो द जनरल फॉर्म ऑफ द कॉशी-ऑयलर डिफरेंशियल इक्वेशन इज दिस: a0 x टू द पावर n d2n dx2 प्लस a1 x टू द पावर n minus 1 d टू द पावर n minus 1y dx टू द पावर n minus 1 प्लस डॉट डॉट a n y इक्वल्स टू x. जहां पे a0 a1 a2 an सभी कांस्टेंट है और a0 नॉट इक्वल टू 0 होगा. और राइट हैंड साइड पे जो x है वो नॉन होमोजीनियस टर्म के लिए है, अगर 0 होता है वो होमोजीनियस हो जाता है, ठीक है. तो अभी तो हम लोग जानते हैं कैसे डी ऑपरेटर से हम लोग CFPI निकालते हैं, लेकिन यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर d2y dx2 है, x dy dx है, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन का कोएफिशिएंट कांस्टेंट नहीं है. If the differential equation having constant coefficient, then only we can apply the D operator method. But here the coefficients are not constant, here the coefficients are variable. So how we can solve this? इसके लिए हम लोग को क्या करना है, जो मैं मेथड यहाँ पे कह रहा हूं उसको याद रखना है, ठीक है. So what is the method of the solution? To solve such method, always substitute x equal to e to the power z. ठीक है, हम लोग dy dx को dy dz पे ट्रांसफॉर्म करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस ट्रांसफॉर्मेशन. तो x इक्वल टू e टू द पावर z बिठाना है, तो इससे क्या होगा देखो, तो z इक्वल टू क्या हो जाएगा, log x. तो dz dx इक्वल्स टू 1 by x. नाउ टेकिंग द डेरिवेटिव dy dx, तो dy dx को चेन रूल में हम लोग कैसे लिख सकते हैं, dy dz into dz dx, दैट इज द चेन रूल फॉर द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव. सो dz dx इक्वल्स टू 1 by x, so 1 by x into dy dz. So from here x will be multiplied with dy dx and it will be x into dy dx equals to dy dz. तो तुम लोग देख सकते हो कि मैंने जो यहाँ पे कहा था कि x dy dx के साथ मल्टीप्लाई होना चाहिए, तो x dy dx का वैल्यू क्या हो गया, dy dz हो गया. और यहाँ पे dy dz का कोएफिशिएंट क्या है, कांस्टेंट है, जहां पे x नहीं है, ठीक है. तो फिर से इसका वैल्यू निकालते हैं, देखो कैसे. सो d2y dx2 क्या होगा, ddx ऑफ dy dx, दैट इज ddx ऑफ dy dx का मतलब क्या है, 1 by x dy dz. तो 1 by x dy dz को u into v रूल में हम लोग डेरिवेटिव करेंगे. तो 1 by x का डेरिवेटिव हो जाता है माइनस 1 by x स्क्वायर dy dz कांस्टेंट प्लस 1 by x कांस्टेंट dy dz का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू ddx. तो यहाँ पे चेन रूल अप्लाई होगा, दैट इज d2y dz2 होगा और dz dx होगा यहाँ पे, दैट इज द चेन रूल. एंड dz dx इज अगेन इज इक्वल्स टू आवर 1 by x. ये समझ में आ गया, ddx ऑफ 1 by x dy dz दैट इज इक्वल्स टू माइनस 1 by x स्क्वायर dy dz, जहां पे dy dz कांस्टेंट है. दूसरे वाले पार्ट में 1 by x कांस्टेंट होगा और इसका डेरिवेटिव निकालना है किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में. तो ये तो ऑलरेडी z के रेस्पेक्ट में हो चुका है, तो इसका डेरिवेटिव z के रेस्पेक्ट में दूसरा होगा, दैट इज d2y dz2. और ये तो हम लोग x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, लेकिन z के रेस्पेक्ट में हम लोग यहाँ पे एक्स्ट्रा डेरिवेटिव कर चुके हैं, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे चेन रूल से इसको एडजस्ट कर रहे हैं बाय मेकिंग dz dx. दैट इज द सिंपली चेन रूल, ऑल ऑफ यू नो, आई थिंक दैट. Putting the value of dz dx that will be equals to 1 by x square d2y dx2. तो तुम लोग देख सकते हो यहाँ से 1 by x square कॉमन आ जाता है,
तो 1 बाई एक्स स्क्वायर कॉमन लेके अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक्स स्क्वायर डी टू आई डी एक्स टू का वैल्यू आ जाएगा और डी टू आई डीजेड टू माइनस डी वाई डीजेड आ जाता है। यहाँ पे भी देखो लेफ्ट हैंड साइड पे एक्स स्क्वायर इसके साथ मल्टीप्लाई हो चुका है और यहाँ पे कांस्टेंट कोएफिशिएंट आ रहा है। तो अभी हम लोग अगर 1 2 3 को सब्स्टिट्यूट कर देंगे डिफरेंशियल इक्वेशन पे, जो डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग को दिया हुआ रहेगा ये डिफरेंशियल इक्वेशन, तो डिफरेंशियल इक्वेशन रिड्यूस्ड होके हो जाएगा डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, जहां पे हम लोग क्या कर सकते हैं डी ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं और डी ऑपरेटर के यूज करके हम लोग क्या करेंगे सीएपीआई निकालेंगे। अभी जो प्रॉब्लम होता है स्टूडेंट्स का वो मैं बता देता हूं। सीएपीआई निकालने के बाद हम लोग आंसर को वाई और एक्स के रेस्पेक्ट में लिख देते हैं, लेकिन ध्यान में रखना यह है कि ये इक्वेशन डीवाई डीएक्स का है, लेकिन जब हम लोग इसको ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं तो ट्रांसफॉर्म करने के बाद जो डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा वो डीवाई डीएक्स का नहीं होगा, वो डीवाई डीजेड का होगा। दैट इज जेड बिकम्स द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सो व्हेनेवर जेड बिकम्स द इंडिपेंडेंट वेरिएबल सीएपीआई विल कम इन टर्म्स ऑफ जेड and then we have to substitute the z equals to log x in the final answer. Clear? So let us try to understand some problems. I will discuss 2 or 3 problems for your better understanding. So let us try to solve this equation x square d2i dx to x dy dx plus y equals to log of x sin of log x. घबराने की कोई जरूरत नहीं है, राइट हैंड साइड पे कुछ भी फंक्शन हो तुम देख लेना। यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई है डी टू बाई डी एक्स टू के साथ, एक्स मल्टीप्लाई है डी वाई डी एक्स के साथ, तो इसका मतलब ये क्या हो गया दैट इज द कॉशी-ऑयलर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना है एक्स इक्वल टू ई टू द पावर जेड पकड़ना है और जेड इक्वल्स टू लॉग एक्स करके डीजेड डी एक्स इक्वल्स टू 1 बाई एक्स लाना है। अभी मैं एक बात तुम लोग को बताना चाहता हूं, ये जो मैंने डेरिवेशन किया हुआ है ये डेरिवेशन तुम एग्जाम पे कर सकते हो, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर तुम लोग ये तीनों मैंने जो बॉक्स करके लिखा हुआ है 1 2 3 इसको अगर तुम लोग याद करके लिख सकते हो तो भी चलेगा, एग्जाम पे ये डेरिवेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, यू कैन डायरेक्टली राइट डाउन फ्रॉम 1 2 3। ये 1 2 3 हमेशा सेम ही आता है, तो 1 2 3 को याद करके ये बॉक्स को यहाँ पे लिख देना है। तो मैंने ये इसको यहाँ पे लिखा है x इंटू डी वाई डी एक्स इक्वल्स टू डीजेड डी एक्स डी वाई डीजेड एक्स स्क्वायर डी टू आई डी एक्स टू इक्वल्स टू दिस वन एंड पुटिंग दिस वैल्यूज इन द गिवन इक्वेशन। तो ये क्या हो जाएगा डी टू आई डीजेड टू माइनस डी वाई डीजेड प्लस x इंटू डी वाई डी एक्स क्या है डी वाई डीजेड है, तो डी वाई डीजेड हो गया प्लस वाई वाई हो गया। अभी log x क्या होगा log x होगा जेड और साइन ऑफ log x है तो log x जेड है तो साइन ऑफ log x हो जाएगा जेड साइन जेड। तो तुम लोग देख सकते हो ये पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन अभी किसके रेस्पेक्ट में y और z के रेस्पेक्ट में है, x यहाँ पे नहीं है, तो इसका जो CFPI होगा वो z के रेस्पेक्ट में आएगा। ठीक है ना, तो हम लोग CFPI निकालते हैं। तो CF तो हम लोगों ने यहां से निकाला है C1 cos z प्लस C2 sin z, CF सभी को आ जाएगा अभी मुझे मालूम है। CF के लिए 2 मार्क्स रहता है, PI के लिए भी 2 मार्क्स रहता है और जनरल सॉल्यूशन के लिए 1 मार्क्स रहता है। ऐसे करके प्रॉब्लम का सेपरेशन ऑफ मार्क्स होता है। ठीक है ना, ऐसे करके ये प्रॉब्लम सॉल्व कर लो। अभी PI में क्या करेंगे 1 बाई डी टू प्लस 1 जेड साइन जेड। अभी देखो यही प्रॉब्लम मैंने पिछले क्लास में पिछले वीडियो लेक्चर में भी किया हुआ है, जहां पे था जेड कॉस जेड था या फिर जेड कॉस 2 जेड था, ऐसे करके कुछ था। तो ऐसा कोई टर्म होगा तो PI को I पकड़ के हम लोग करते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जब हम लोग रूल 5 अप्लाई करेंगे तो ये जो टर्म है ना ये टर्म फिर से वापस आएगा। मेरा जो लास्ट वीडियो लेक्चर है उसका जो लास्ट प्रॉब्लम है वो लास्ट प्रॉब्लम में ये प्रॉब्लम मैंने किया हुआ है, फिर से मैं यहां पे कर देता हूं। तो वी आर अप्लाइंग द रूल नंबर 5 हियर, दैट इज z माइनस 1 बाई एफ डी इंटू एफ डैश डी 1 बाई एफ डी इंटू एक्स। सो एक्स का मतलब यहाँ पे क्या है साइन जेड है। तो साइन जेड का रूल क्या होता है, साइन जेड या फिर कॉस जेड रहता है तो डी स्क्वायर विल बी रिप्लेस्ड बाई माइनस ऑफ ए स्क्वायर। तो -1 से अगर रिप्लेस करेंगे तो ये 0 हो जाता है। तो 0 होता है तो क्या करना पड़ेगा, एक x बाहर आता है, तो यहाँ पे तो x नहीं है यहाँ पे z है, तो क्या होगा एक z बाहर आएगा, 1 बाई एफ डैश डी होगा, इसका मतलब डी स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव करेंगे क्या हो जाता है 2d हो जाता है और साइन जेड रहता है। अभी d का मतलब है डिफरेंशिएशन, तो 1 बाई डी का मतलब होगा इंटीग्रेशन। तो हम लोग क्या कर रहे थे यहाँ पे इंटीग्रेशन कर रहे थे, तो इंटीग्रेशन करके माइनस कॉस जेड आ गया यहाँ पे, तो ये माइनस जेड कॉस जेड को हमने अंदर पे मल्टीप्लाई कर दिया, तो माइनस हाफ बाहर आ चुका है, z इंटू जेड कॉस जेड दैट इज इक्वल टू जेड स्क्वायर कॉस जेड माइनस 1 बाई डी स्क्वायर प्लस 1 इंटू 2d ऑफ जेड कॉस जेड। नाउ व्हेन एवर यू ब्रेक दिस दैट विल बी जेड इंटू कॉस जेड माइनस जेड इंटू माइनस साइन जेड। So this one is appearing. So now whenever you write down this, you can see that this is the term 1 by d square plus 1 z sin z. You can see this term na. This is the term from where we have started our PI.
दैट इज 1/d² z sin z। तो ये वापस आ गया, ठीक है। तो ये अगर वापस आ चुका है तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 इंटू पी आई करेंगे, सिंपली 2 इंटू पी आई करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। इंटीग्रेशन में जब हम लोग करते थे बाई पार्ट्स में आई लेके, वैसा ही है यहाँ पे पी आई करके हम लोग को इसको सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो सॉल्व कर लेंगे तो ये आसानी से हो जाता है, ठीक है। अभी ये जो प्रॉब्लम मैंने सॉल्व किया है इसको खुद से प्रैक्टिस करो और ट्राई टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। जो भी प्रॉब्लम मैंने यहाँ पे किया हुआ है यही प्रॉब्लम बार बार एग्जाम पे रिपीट होता है। सभी प्रॉब्लम ईआर का सॉल्यूशन है, 4-5 बार करके ये सभी प्रॉब्लम रिपीट हुआ है, ठीक है ना। हर एक प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट है, यही प्रॉब्लम एग्जाम पे रहेगा। तो ट्राई टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम्स बाय योरसेल्फ एंड चेक द प्रॉब्लम आफ्टर सॉल्यूशन फ्रॉम माय कॉपी, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम, सारा प्रॉब्लम मैंने सॉल्व करके रखा हुआ है, इसको अच्छे से देख लो, समझ लो और खुद से प्रैक्टिस करो। 2-3 प्रॉब्लम मैं और डिस्कस करूंगा धीरे धीरे, जो मुझको इंपॉर्टेंट लग रहा है तुमको समझने के लिए वो मैं यहाँ पे डिस्कस कर देता हूं। 2 नंबर, प्रॉब्लम नंबर 2 और प्रॉब्लम नंबर 3 आसानी से तुम लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है। अभी चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 5 पे। प्रॉब्लम नंबर 5 बहुत ही एक इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है और जो एग्जाम पे 3-4 बार आ चुका है, और ये प्रॉब्लम सभी को दिक्कत देता है। क्यों दिक्कत देता है मैं तुम लोगों को बताता हूं। देखो ये प्रॉब्लम में यहां पे राइट हैंड साइड पे है e⁻x और x हम लोग पकड़ते हैं e⁻z। तो अगर x का वैल्यू हम लोग e⁻z पकड़ते हैं तो राइट साइड में जब x से हम लोग z पे कन्वर्ट कर चुके हैं ये डिफरेंशियल इक्वेशन को, ये डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ इस तरह बन जाता है, d2i dz2 minus dy dz plus 4dy dz plus 2i equals to e⁻z। अभी देखो ऐसा तो कोई पीआई का रूल मैंने नहीं किया है, रूल नंबर 1 अप टू 5 मैंने सॉल्व किया है, लेकिन वहां पे e⁻z का कोई भी रूल नहीं है। तो मैं जो बोल रहा था यहाँ पे कि राइट हैंड साइड पे हम लोग देख सकते हैं कि e⁻z है, तो कोई भी टर्म अगर sec z, cosec z, tan z, log of 1 plus z या फिर e⁻z इस फॉर्म में है, जो रूल नंबर 1 से 5 तक हमने डी ऑपरेटर का रूल किया हुआ है उसके अंदर नहीं है, तो हम लोग डी ऑपरेटर नहीं अप्लाई कर सकते पीआई के लिए। तो हम लोग को क्या करना है, पीआई का जो जनरल फॉर्म है उसको अप्लाई करना है। तो पीआई का जनरल फॉर्म हम लोग एक बार देख लेते हैं। सो व्हाट इज द पीआई जनरल फॉर्म। तो 1/fd को हम लोग को ऐसे करके पार्शियल फ्रैक्शन में डिवाइड करके लिखना है, ठीक है ना। 1/fd तो क्वाड्रेटिक होगा, क्वाड्रेटिक है हमारे सिलेबस में, तो मैं क्वाड्रेटिक का ही रूल तुम लोगों को बता रहा हूं। क्यूबिक के लिए भी यही रूल अप्लाई होगा, वहां पे पार्शियल फ्रैक्शन ज्यादा होता है, ठीक है ना, लेंथी होता है। तो यहाँ पे 1/fd क्या हो जाता है, a1/d माइनस m1 प्लस a2/d माइनस m2, ऐसे करके हम लोगों को इसको पार्शियल फ्रैक्शन करना है। अभी तुम लोग ये कह सकते हो कि सर सभी टर्म का तो हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, सभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग 2 फैक्टर्स में मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। शायद ये हो सकता है कि जो रूट्स आ रहा है रूट कॉम्प्लेक्स आए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम लोग कर सकते हैं। तो 1 माने समथिंग बाई d माइनस m1 प्लस समथिंग बाई d माइनस m2 करके इसको पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे। तो 1/fd इंटू एक्स क्या हो जाएगा, a1 इंटू e⁻m1x इंटीग्रेशन ऑफ कैपिटल X जो राइट हैंड साइड पे है, कैपिटल X इंटू e⁻m1x dx प्लस a2 इंटू e⁻m2x capital X into e⁻m2x dx. This is the rule which is known as the general rule for finding particular integral. कोई भी प्रॉब्लम इससे हम लोग कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम, ठीक है, पर्टिकुलर रूल के लिए, इंटीग्रल के लिए। तो ये रूल है, लेकिन यहाँ पे इंटीग्रेशन हम लोग को करना पड़ता है, इसीलिए मैंने ये रूल तुम लोग को नहीं बताया था इस चैप्टर पे, मैंने बताने के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं तो कैसे आ जाता है। देखो तो 1/fd है हमारा d डैश प्लस 3d डैश प्लस 2। सो इसको हमने ब्रेक किया है d+2 और d+1 से, तो इसको आसानी से हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन कर सकते हैं 1/d+1 माइनस 1/d+2। तो यहाँ पे m1 m2 क्या हो चुका है, m1 इक्वल टू -1 है और m2 इक्वल टू है -2। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जो फॉर्मूला है हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं a इंटू e⁻m1x। तो a का मतलब है 1 इंटू e⁻m1x, m है -1, तो -1 इंटू x तो नहीं होगा, यहाँ पे z है तो इसलिए हम लोग यहाँ लिख रहे हैं z। इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे अगर m1 होगा तो अंदर क्या होगा -m1, तो यहाँ पे -e⁻z है तो ये अंदर क्या हो जाएगा e⁻z जो राइट हैंड साइड पे मेरा फंक्शन था x। सिमिलरली दिस इज आवर m इक्वल्स टू -2,
So minus e to the power minus 2z will be there. a2 equals to minus 1, so minus 1 is out there. इंटीग्रेशन ऑफ ये अगर e to the power m2 है तो अंदर होगा माइनस m2, दैट इज e to the power प्लस 2z e to the power z. अभी अगर हम लोग p इक्वल टू e to the power z पकड़ते हैं तो आसानी से ये हो जाता है dp इक्वल टू e to the power z dz. तो ये इक्वेशन इंटीग्रेशन सॉल्व हो सकता है, ठीक है ना. ये हो गया हमारा e to the power p dp, क्योंकि e to the power z dz इक्वल्स टू आवर dp, तो e to the power p dp हो रहा है. और यहाँ पे एक e to the power z को रख के e to the power z dz लिख लो, वो हो जाता है dp. e to the power z है p, e to the power z है e to the power p. तो बाई पार्ट से इसको सॉल्व करेंगे और इसको सॉल्व करने के बाद हम लोग यहाँ पे इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है ना. सब्स्टिट्यूट करने के बाद y इक्वल्स टू ये आ जाता है मेरा CA प्लस PI. तो मैंने पहले भी तुम लोगों को कहा है कि लास्ट आंसर में हम लोग को x में करके लिखना है. तो जहां जहां पे हम लोग e to the power z लिख रहे हैं वहां पे क्या लिखना है, x लिखना है, क्योंकि x इक्वल्स टू आवर e to the power z. सो राइट डाउन ऑल दोस टर्म्स रिप्लेसिंग z बाई x. फाइनल आंसर इज दिस. सभी प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट है. Try to solve all those problems, and if you face any kind of problem, you can call me, you can ask me, you can write. और लास्ट में आता है एक प्रॉब्लम, इसको भी अच्छे से समझ लेते हैं, ठीक है. देखो ये प्रॉब्लम क्या है. 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर डी टू आई डी एक्स टू प्लस 1 प्लस एक्स डी वाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 4 कॉस लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स. तो अभी तक मैंने जो भी प्रॉब्लम 1 अप टू 5 किया हुआ है सभी में देखो एक्स स्क्वायर डी टू आई डी एक्स टू के साथ मल्टीप्लाई है, एक्स डी वाई डी एक्स के साथ मल्टीप्लाई है, लेकिन यहाँ पे एक्स के जगह पे 1 प्लस एक्स दे के ये प्रॉब्लम दिया हुआ है. तो इसको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है. सेम प्रोसेस है, सेम प्रोसेस से ही करेंगे. तो क्या करेंगे, वहां पे हम लोग पकड़ते थे एक्स इक्वल्स टू ई टू दी पावर जेड. तो यहाँ पे सिंपली हम लोग क्या करेंगे, 1 प्लस एक्स को ई टू दी पावर जेड पकड़ेंगे. कुछ भी है यहाँ पे समझ लो 2 प्लस ए प्लस बी एक्स है, ए प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर रहेगा और यहाँ पे ए प्लस बी एक्स इंटू डी वाई डी एक्स रहेगा, ठीक है. तो ऐसे भी है, वो भी कॉशी ऑयलर ही है. सिंपली वहां पे हम लोग को x के जगह पे 1 प्लस एक्स को ई टू दी पावर जेड पकड़ना है. तो z इक्वल्स टू लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स हो जाएगा, dz dx इक्वल्स टू 1 बाई 1 प्लस एक्स होगा. अभी मैंने यहाँ पे डायरेक्ट नहीं लिखा हुआ है, मैं तुम लोगों को समझने के लिए यहाँ पे इसको मैंने प्रॉब्लम को सॉल्व किया है. dy dx इक्वल्स टू क्या होगा, पार्शियल फ्रैक्शन dy dz इंटू dz dx, दैट इज इक्वल्स टू 1 बाई एक्स इंटू dy dz. सो दैट इज इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स इंटू dy dx इक्वल्स टू dy dz, ठीक है. फिर से d2i dx2 क्या होगा, ddx ऑफ dy dx होगा. पहले मैंने बताया है तुम लोगों को ये रूल, d2i dx2 इक्वल्स टू ddx ऑफ 1 बाई 1 प्लस एक्स इंटू dy dz. तो 1 बाई 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है एक्स के रेस्पेक्ट पे, माइनस 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर. तो ये फिक्स्ड रहता है. प्लस देके 1 बाई 1 प्लस एक्स फिक्स्ड होगा, इसका डेरिवेटिव करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में. सो d2i dz2 एंड 1 डेरिवेटिव dz dx विल अपीयर ड्यू टू द चेन रूल. तो यहाँ पे भी 1 बाई 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर आ रहा है, तो ये इसको मल्टीप्लाई कर दो इसके साथ, तो ये आ जाता है, ठीक है. तो आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग वी हैव द टर्म लाइक दिस. तो d2i dz2 प्लस y इक्वल्स टू 4 cos z. तो ये हो गया हमारा डी ऑपरेटर का कांस्टेंट कोएफिशिएंट का प्रॉब्लम. तो इसका सिंपली हम लोग क्या करेंगे, CF निकालेंगे और PI निकालेंगे. तो अभी तो तुम लोगों को रूल नंबर 1 अप टू 5 याद है, तो इसको आसानी से तुम लोग क्या कर सकते हो, आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है.